प्रकाश चंद्र मिश्रा, इनका कहना ऐसा है कि विज्ञान आज विश्व के बारे में केवल 10% जान सका, तो उस पर हमने क्यों विश्वास रखना चाहिए। यानी आपका सवाल ऐसा है कि दूसरी कोई तो भी चीज है जो इससे ज्यादा जानती है, तो इस पर क्यों विश्वास रखना चाहिए। भाई साहब, अभी भी हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, पृथ्वी के इर्द गिर्द सूरज घूमता है, पृथ्वी सपाट है, प्लेन है, गोल नहीं है, उसके पेरीफेरी पर हम रहते नहीं हैं, सपाट है, डिश जैसी। ये आज भी हमारे धर्म ग्रंथों में है, बाइबल में लिखा हुआ है, सभी धर्म ग्रंथों। आप कहेंगे नहीं, वो क्रिश्चियन धर्म ग्रंथ में लिखा होगा, ओल्ड टेस्टामेंट में, मुस्लिम, क्रिश्चियन, यहूदी। हमारे इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हमारे इसमें तो इससे भी बड़े बड़े आनंद है। जेनेसिस की कल्पना क्या है कि ब्रह्मा स्वयं निर्माण हुआ। ब्रह्मा ने तब स्वर्ग था, अप्सराओं का डांस देखा, उनका स्खलन हुआ, वो स्खलन द्रोण में इकट्ठा किया, उसमें से पहले अगस्त्य ऋषि पैदा हुए। अगस्त्य ऋषि ने भी देखा डांस अप्सराओं का, उनका स्खलन हुआ, वो द्रोण में इकट्ठा किया। ये स्खलन यानी इजैकुलेशन, वो द्रोण में इकट्ठा किया, और द्रोण में इकट्ठा करने के बाद में उसमें से सरस्वती जन्म हुई। यानी सरस्वती ये पहली मानवीय स्त्री, और फिर ब्रह्मा और सरस्वती के मिलन से ये पूरी मानव जात तैयार हुई। फिर हम ये भी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी शेषनाग के सिर पर खड़ी है, वगैरह वगैरह कई कल्पनाएं हैं। मैं सब कल्पनाओं का उल्लेख नहीं करूंगा। तो आप किन पर विश्वास रखेंगे। ये जो विज्ञान आप 10% कह रहे हो, मैं तो 10% भी मानने को तैयार नहीं। अज्ञान का दायरा बहुत बड़ा है। विश्व के बारे में, नेचर के बारे में हमें 10% मालूम है, यह भी दावा मैं नहीं कर सकता हूं, नहीं करूंगा। कितना प्रतिशत है तब पता चलेगा ना कि कितना है, पहले उसके आधार पर पता चलेगा ना कितना प्रतिशत हमें पता है। लेकिन जो आज हमें पता है वो पहले कभी किसी को पता नहीं था। ये सबसे पहले आपने समझ लेना चाहिए। आज हमें जितना पता है, आज हमारे यहां का 10वीं क्लास में सीखने वाला लड़का जितनी जानकारी हासिल कर सकता है, उतनी जानकारी 2000 साल पहले किसी को नहीं थी। 200 साल पहले नहीं थी, 2000 साल पहले की क्या बात करेंगे। काल के अनुसार हमारा नॉलेज बढ़ता है, और अभी तो नॉलेज बढ़ने का स्पीड बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि वैज्ञानिक प्रक्रिया, साइंटिफिक मेथड हमारे हाथ में है, और हर चीज को ढूंढने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। इसलिए सटीक सत्य हमारे हाथ में हमें मिलता है, और इसलिए इतना स्पीडीली हमारा अनुसंधान प्रगति, यानी मैं विज्ञान के क्षेत्र की कह रहा हूं। अब ये वैज्ञानिक अनुसंधान जो हम करते हैं, उसमें से जो शस्त्र अस्त्र हमारे हाथ में लगते हैं, उसका मिसयूज करना, यूज करना, ये तो इंसान के हाथ में होता है। इसलिए इंसान इंसान है, गलत भी करता है, अच्छा भी करता है। इसमें उस ज्ञान की कोई ज्ञान को हम दोष नहीं दे सकते हैं। ये जो दोष होगा, गलती होगी, वो इंसान की होगी। तो इसलिए ये जो ज्ञान का क्षेत्र है आज के जमाने में, वो हमें इसी विज्ञान के थ्रू प्राप्त हुआ है, और वो जानकारी बहुत ज्यादा है। दूसरे तरीके से कोई ज्ञान का क्षेत्र उपलब्ध नहीं है। यानी आपको शायद पता है, नहीं पता है, मुझे मालूम नहीं, अध्यात्म मेरे अभ्यास का विषय है। ज्ञान 2 माध्यम से प्राप्त होता, ऐसे पहले से मान्यता थी। एक जो आम विज्ञान का ज्ञान हम प्राप्त करते हैं 5 इंद्रियों के जरिए, पढ़ाई कर कर, अनुभव प्राप्त कर कर, वो एक तरीका है जो सामान्य तरीका है। इसको आज के जमाने हम वैज्ञानिक तरीका कहेंगे।
और दूसरा तरीका होता है आध्यात्मिक क्षेत्र से ज्ञान प्राप्त करना। ये आध्यात्मिक क्षेत्र से दो प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हैं। एक एब्सोल्यूट ट्रूथ प्राप्त होता है और दूसरा ये विश्व के बारे में जो व्यावहारिक ज्ञान है वो भी प्राप्त होता है। ये ज्ञान किसे प्राप्त होता है? ये ज्ञान 4 मार्ग से प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया। मैं थोड़ा फास्ट कह रहा हूं, बहुत विस्तार से विषय लेना चाहिए, लेकिन आपके सवाल का जवाब कम समय में देना है, इसलिए मैं फास्ट ले रहा हूं। ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो श्रद्धा के माध्यम से प्राप्त हो सकता है, शब्द प्रामाण्य के माध्यम से प्राप्त हो सकता है, ज्ञान संक्रमित करने के माध्यम से प्राप्त हो सकता है और साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त होता है। गुरु पर आप श्रद्धा रखोगे तो उसके माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा। कौन सा गुरु? जिसको साक्षात्कार प्राप्त हुआ। शब्द प्रामाण्य, गुरु का शब्द प्रामाण्य। कौन सा गुरु? साक्षात्कार प्राप्त गुरु। ज्ञान संक्रमित कर सकता है, हाथ रख दिया और पूरा ज्ञान आपके सिर में चला गया, इसको संक्रमण कहेंगे, संक्रमित करना कहेंगे। कौन कर सकता है? साक्षात्कारी। यानी इसका मतलब ऐसा है कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है वो उस व्यक्ति को या तो साक्षात्कार होना चाहिए या फिर उसके गुरु को साक्षात्कार प्राप्त होना चाहिए, यानी साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त होता है। आध्यात्मिक ज्ञान 2 प्रकार का होता है, एब्सोल्यूट ट्रुथ और दूसरा व्यावहारिक ज्ञान। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ में चर्चा की है कि आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में तो एब्सोल्यूट ट्रूथ नाम की कोई चीज़ हमको मिली नहीं आज तक, और हर एक का एब्सोल्यूट ट्रूथ अलग अलग है, जबकि उनको साक्षात्कार प्राप्त हुआ ऐसी हमारी धारणा है। यानी एब्सोल्यूट ट्रूथ एक होना चाहिए, वो नहीं है, सभी धर्मों ने कहा वो। और जो व्यावहारिक ज्ञान था, विश्व के बारे में ज्ञान था, वो भी गलत रहा है सभी का, उसको कोई अपवाद नहीं है। जेनेसिस की कल्पना सभी धर्मों को रखनी पड़ी, अपरिहार्य बात थी, इंसान के दिमाग में सवाल था, इसका जवाब दिए बिन आगे जाना संभव नहीं था। उस जमाने में उनको जो सूझा उसके आधार पर उन्होंने जवाब दिया। बाइबल में कहा 6 दिन में पूरी सृष्टि निर्माण हुई। पहले दिन प्रकाश, 5वें दिन में आदम, 6वें दिन में ईव। पूरी सृष्टि इस ढंग से निर्माण हुई। भारतीय परंपरा में सरस्वती पुराण है, मनुस्मृति है, कहा गया ब्रह्मा, अगस्त्य ऋषि, सरस्वती, इस ढंग से इंसान निर्माण हुआ। और बाकी सृष्टि की कल्पना तो अलग अलग है, हमारे यहाँ कोई एक जगह तो एक चीज मिलती नहीं। तो ये कल्पनाएं तो सच नहीं है। तो इसका मतलब जो आध्यात्मिक क्षेत्र से ज्ञान प्राप्त होता है, हमारी ये जो मान्यता थी उसको कोई भी आधार उपलब्ध नहीं है। उल्टा इसके जरिए जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो ज्ञान सच नहीं है। ये हमारे अच्छे ढंग से ध्यान में आया क्योंकि वो सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है, सभी धर्मों के ग्रंथों में लिखा हुआ है जो सच नहीं है। स्वर्ग, मृत्यु, पाताल, ये कल्पना है, नरक की कल्पना है, ये सब झूठी बात है। ये आज के जमाने में हमें पता चला। तो एक ही ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग है, वो है हमारे जो 5 इंद्रियां हैं उसके माध्यम से, परिश्रम से, अनुभव से हमें ज्ञान प्राप्त करना है और उसी के आधार पर जो ज्ञान मिलेगा उसे हमें स्वीकारना है। तो आप कह रहे हो कि विज्ञान का ज्ञान तो केवल 10% है, वो 10% नहीं 2% भी है, तो भी पहले हमारी जो जानकारी थी उससे कई गुना अधिक ज्ञान हमें आज मिल रहा है। आज मानव जाति के पास कई गुना अधिक ज्ञान उपलब्ध है, पहले के लोगों को इतना ज्ञान नहीं था। ये हमने बहुत अच्छे ढंग से, नम्रता से समझ लेना चाहिए। पुराने जमाने के लोगों को सब ज्ञान था, अगर हम ऐसा कहेंगे तो हम उन पर भी अन्याय कर रहे हैं और सच को हम नकार रहे हैं। ये बात हमने सबसे पहले समझ लेनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें।
तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विजिट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।